everyone. Today in this lecture we are going to study about the nomenclature of spiro and bicyclo compound. Okay. To begin with, let's differentiate between these two, spiro and bicyclo compound. What is the major difference between spiro and bicyclo compound? Okay. Now, in case of spiro compound, two rings fuse together. Two ring fuse together by one single carbon. Okay, this is single carbon. Okay, by one single carbon, two rings is fused together. But in case of cyclo, two rings are fused together with two carbon. This one here and this one. Okay, and this two carbon with this two carbon, the two rings are fused together. Also, in case of spiro compound, numbering start from smaller ring to larger ring, largest ring. Okay, but in case of bicyclo, numbering start from largest ring to smaller ring. ये difference है इन दोनों compounds में. Okay, so let's start in detail about the spiro compound. देखिए, in case of spiro compound, when two rings fuse together with one common carbon atom, then it is called spiro compound. अभी मैंने बताया आपको कि दो रिंग फ्यूज टुगेदर एक कार्बन से फ्यूज्ड होते हैं. दूसरा, in case of cyclo compound, the word spiro is used. यानी प्रीफिक्स हम क्या यूज करते हैं? spiro. Okay, spiro हम लोग यूज करते हैं. उसके बाद in the spiro compound, numbering is done from smaller side carbon chain passing through the spiro carbon and then around the secondary. यानी अगर हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको. ओके, ये मान लीजिए एक स्पाइरो कंपाउंड है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे? यहाँ स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इधर से, है ना. तो ये वाला स्मॉल रिंग है, तो इसका हम नंबरिंग पहले करेंगे. इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर साइड कार्बन चेन. ओके, देन इट पासेस थ्रू दिस स्पाइरो कंपाउंड और फिर हम बिगर कार्बन की ओर जाएंगे. तो अभी आगे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल लेकर. अब नंबर ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंटिंग द रिंग आर रिटन विद इन द ब्रैकेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. यानी इसका जब हम नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे? आगे में पहले हम स्पाइरो लिख देंगे, प्रीफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे? स्पाइरो. उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे तो पहले स्मॉलर 1 2, दो ही कार्बन है इसमें, तो ब्रैकेट का यूज करते हैं इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट का. देन विल राइट 2, दो रिंग है छोटे में, दो, एंड देन 1 2 3 4. बिगर रिंग में कितने है कार्बन? 4. इस तरह से. और अब हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. 7 है. 7 फॉर वर्ड रूट क्या होता है? हेप्ट, और एक सिंगल ही बॉन्ड है सारे, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? हेप्टेन. ओके, इस तरह से आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके, तो अब जैसे ये इसका स्पाइरो कंपाउंड पे आइए. ओके, सी दिस. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल हमें we have to choose the smaller ring. Okay, हम लोग को यूज करना है पहले स्मॉलर रिंग से फिर हम किधर जाएंगे? लार्जर रिंग पे. देन वी विल प्रोसीड टू लार्जर रिंग. यानी स्मॉलर रिंग कौन सा हो गया? 1, ये वाला. तो कितने कार्बन है स्मॉलर रिंग में? 1 2 3. देयर इज 3 कार्बन द स्मॉलर रिंग है. तो हम लोग कैसे? सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? स्पाइरो. इसके लिए नेमिंग के लिए हम सबसे पहले स्पाइरो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट पे लगाएंगे और स्मॉलर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे. तो पहले रिंग नंबर क्या देंगे हम? 3.
3, स्मॉलर रिंग में 3 नंबर है। फिर बिग रिंग कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4, 4 देयर इज 4 कार्बन, सो वी विल राइट 4 एंड वी क्लोज द ब्रैकेट। ओके, और नंबर ऑफ, आप कार्बन काउंट कर लीजिए, सिंपल। आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फॉर वर्ड रूट क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑक्ट, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन। ओके, सो नाउ और अदर एग्जांपल्स भी अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स लेकर, जब कोई कंपाउंड में अगर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जैसे देखिए सब्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनल ग्रुप आर इंडिकेटेड इन द यूजुअल वे। कैसे, जैसे हम लोग नेमिंग करते हैं, जैसे मतलब जो रूल है उसका, जो पहले इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव रेड ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट, हाउ टू नेम एंड नंबर द सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप शुड गेट प्रायोरिटी ओवर द सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना, ये हमने पढ़ा था, सीखा था पिछले लेक्चर में। नंबरिंग इज डन इन सच अ वे टू गिव द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप, है ना, द लोएस्ट पोजीशन नंबर, सबसे कम पोजीशन नंबर। लेट्स सी विद द एग्जांपल, हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। ओके, जैसे देखिए एक हम सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, ओके, इसको हम यहाँ पे हम बनाते हैं। ओके, यहाँ समझिए कि ये एक कंपाउंड है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन है। ओके, दिस वन है सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अब ये देखिए ये है स्पाइरो कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे स्पाइरो कार्बन है तो इसको हम लोग, ये 4 डिग्री कार्बन है, ये क्या होगा सा 4 डिग्री, यानी 4 कार्बन से ये ज्वाइंट है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे द कार्बन विच इज एडजेसेंट टू दिस कॉमन कार्बन, यानी इस एडजेसेंट यानी बगल में। तो बगल में कितने कार्बन है, एक यहाँ पे भी है। किसको नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट हम लोग करेंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे भी 1 नंबर है, यहाँ इसको भी हम लोग 1, ये 1 यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी एडजेसेंट ये 4 है। अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हाँ, यानी हमें जिसमें सबसे सब्स्टिट्यूएंट्स का 2 सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए यहाँ पे CHO, ठीक है। तो अब हम नंबरिंग हमको बता रहे हैं कि एडजेसेंट कार्बन से हम स्टार्ट करते हैं और स्मॉलेस्ट रिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट रिंग ये वाला है। ओके, तो ये है हमारा स्मॉलेस्ट रिंग, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कौन सा हम नंबर लेंगे जिसमें सबसे सब्स्टिट्यूएंट्स में नंबर कम आए, तो ये यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं 1 2, तो ये वाले हम मिटा देंगे। ओके, okay, let's draw this one। यहाँ पे इसको बनाते हैं। मान लो ये कार्बन है। ओके, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन है। यहाँ पे हमारा क्या है, CHO ग्रुप। ओके, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो अब हम एडजस्ट, ये 4 डिग्री कार्बन है। अब यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ 1 नंबर, ये 1 ये 1, मतलब स्पाइरो कार्बन 4 डिग्री कार्बन के एडजेसेंट जो कार्बन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो कहां से हम स्टार्ट करेंगे,
यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, हमें स्मॉलर, ये भी याद रखना है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट रिंग, है ना, स्मॉलेस्ट से फिर हमको लार्जेस्ट पे जाना है ना, ये हमने रूल पढ़ा था। तो हम सबसे पहले, ये कोई मैटर नहीं है कि हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम प्रायोरिटी यहाँ नहीं देंगे, इस केस में हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे, दैट मीन्स वी हैव टू चूज द स्मॉलर वन। तो यहाँ से हम चूज करेंगे और इसके एडजेसेंट ये वाला कार्बन को हम प्रायोरिटी देंगे, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, किसको देंगे, इसको। तो इसका हम नंबर 1 करेंगे, यहाँ हम नंबर 2 करेंगे, यहाँ 3, दिस वन इज 4। फिर हम इधर से ना जाके हम वी हैव टू गो फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ 5, ये 6, 7, दिस वन इज 8। ठीक है, तो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे। तो अब इसका हमारा नाम क्या होगा, सबसे पहले हम लोग, ये कंपाउंड स्पायरो है, तो वी विल राइट स्पायरो प्रीफिक्स, क्या यूज करेंगे, स्पायरो हम लोग यूज लिख देते हैं, मेन कॉमन जो हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पहले डालते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ना सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी ये पहले डालेंगे। तो पहले स्पायरो और मेजर कंपाउंड क्या है, इसमें ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 2 रिंग है, 2 रिंग है, एक पहला स्मॉलर रिंग में 1 2 3 कार्बन है, तो हम पहले का इसका लिखेंगे। फिर इसमें कितने रिंग है में कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 4। फिर देन ब्रैकेट क्लोज्ड, और अब नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितने हैं, 8 है, तो ऑक्टेन, वर्ड रूट क्या हो गया, ऑक्टेन। ओके, अब है हमारा ये दोनों मेजर रूट, ये और ये। तो अब सब्स्टिट्यूएंट हम लोग, वी नो अकॉर्डिंग टू रूल वी मस्ट राइट यूज एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे, तो 1 पोजीशन पे, एट 1 पोजीशन वी हैव ब्रोमो ग्रुप, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम लोग कितने नंबर पे है, 6 पे, कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अल। ओके, सो दिस वन इज योर नेम व्हेन substituents or a functional group is given in the spiro compound। ठीक है, अगर ये होगा तो this is the way to write down the, सबसे पहले again I am repeating that, सबसे पहले हम लोग स्मॉलर रिंग को काउंट करेंगे 1 2 3, उसके बाद बड़े वाले रिंग को काउंट करेंगे, और उसको हम लोग पहले मेजर जो है ब्रांचेस वर्ड रूट के साथ ये हम लोग लिख लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद मालूम है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्रांच, यहाँ से स्टार्ट किया हमने नंबरिंग, है ना, तो जो ये 4 डिग्री कार्बन है उससे जो सबसे नजदीक होगा, इधर नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ कोई ब्रांच नहीं है ना, तो हम लोग को ये ब्रांच मिल रहा है ब्रोमीन, तो उसको सबसे नंबर कम देना है अकॉर्डिंग टू पर रूल, तो 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8। ओके, इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लिखेंगे एज अ सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से हम कंपाउंड को नेम करते हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जस्ट सी दिस, ये दिस, सी दिस एग्जांपल। ओके, यहाँ पे अब आप देखिए कि ये स्पायरो कंपाउंड है, क्योंकि 1 कॉमन कार्बन है यहाँ पे, पहले तो हम लोग पहचान लेंगे कि ये क्या कंपाउंड कौन सा है, तो ये स्पायरो, only 1 carbon, 2 ring is fused together with only 1 carbon, so we will start numbering first मेजर, उसका ढांचा क्या है, पहले आप स्मॉलर रिंग को काउंट करिए 1 2 3, है ना, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर लार्ज रिंग का 1 2 3 4, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया, और कंपाउंड चूंकि स्पायरो है तो हमने क्या यूज किया, स्पायरो। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नो सबस्टिट्यूएंट, अगर सबस्टिट्यूएंट रहता तो हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज करते, लेकिन यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है। ओके, नाउ अब हम यहाँ देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप इन है ना, हमारा कंपाउंड जो है इन है, तो अब इसका नंबरिंग कैसे देंगे, तो हमने पढ़ा था ना कि 4 डिग्री पे है, ये 4 डिग्री कार्बन यहाँ है क्योंकि ये 4 कार्बन से अटैच्ड है। तो अब देखिए हम लोग कहाँ से नेमिंग करेंगे इसको, इसको देखिए, अब हम लोग यहाँ से स्मॉलर रिंग से स्टार्ट करेंगे
क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि स्मॉलर से हम लोग लार्जर रिंग पे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। क्योंकि पहले हम लोग को ये नहीं, हमको मेजर ये इसमें जैसे और ऑर्गेनिक लंबे साइक्लो को छोड़कर बाकी सब कंपाउंड्स में हम लोग जैसे पढ़ते थे कि हम लोग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप या को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन इस केस में हमें प्रायोरिटी देना है स्मॉलर रिंग को। तो स्मॉलर रिंग पहले हम काउंट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 पे 5 पे हमारा कौन सा ग्रुप आ रहा है? इन। तो हमने ऑक्ट है, 8 नंबर ऑफ कार्बन है तो ऑक्ट लिखा। उसके बाद 5 एट 5 पोजीशन देयर इज डबल बॉन्ड। तो इन के हम लोग क्या यूज करते हैं डबल बॉन्ड के केस में? इन। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया Spiro, and this is the way to write down the name of the Spiro compounds. Okay. Now we proceed to the bicyclo compound. Okay. This is also one more example. Let's solve this again because it consists of both substituent also and Spiro group. Now how do you name this? अब यहाँ पर आप आ जाइए। सबसे पहले हम लोग क्या चूज करेंगे? स्मॉलर रिंग को। यहाँ पर देखिए स्मॉलर रिंग देखने से तो यही है 1 2, लेट्स काउंट 1 2 3 4, 4 है इसमें। इसमें कितने हैं कार्बन? 1 2 3 4 5। तो पहले हम इसका नाम करेंगे। तो स्पायरो लिखे हमने, यहाँ पे स्पायरो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट भी देंगे, जो ब्रैकेट यहाँ छूट गया। ओके। तो अब देखिए यहाँ पर 4 है, 4 4, उसके बाद 1 2 3 4 5 इधर हमने लिख दिया। लार्जर रिंग को लिखेंगे। अब हम नंबरिंग इसका कैसे करेंगे? अब आप बताएं कि स्मॉलर रिंग से हमें स्टार्ट करना है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये कॉमन कार्बन है जिससे 4 डिग्री पे है, 4 कार्बन इससे अटैच्ड है। तो हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करके इसके एडजेसेंट के बगल वाले कार्बन से काउंटिंग करेंगे। तो इधर से हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा लार्जर रिंग है, ये गलत हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and here it is 10. Okay. अब देखिए कि at 9 position we have 2 methyl group. तो at 9 पे क्या है? 9 डाइमिथाइल। ये हो गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स 9 डाइमिथाइल। उसके बाद स्पाइरो कंपाउंड 4 5 डिकेन और at 7 पोजीशन देयर इज, ये 7 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? अन, है ना, कीटोन ग्रुप है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अन। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पाइरो कंपाउंड। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम लोग चलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड्स पर। अब हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि व्हेन 2 रिंग फ्यूज टुगेदर, जब 2 रिंग फ्यूज कर जाएंगे करेंगे विथ 2 कॉमन कार्बन, यानी 2 कॉमन कार्बन होंगे। ये इसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट पेज में हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए ये 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन है यहाँ पे। स्पाइरो में कितने थे? 1 थे, तो ये 2 कार्बन है। ओके। अब ये इस दोनों कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ये 2 ब्रिज हेड कार्बन है। ओके। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिज हेड कार्बन। और ये क्या है? ब्रिज है। दिस वन इज ब्रिज बिटवीन दिस 2 कार्बन। ओके। तो हम लोग इसमें कितने रिंग्स फॉलो करेंगे? यहाँ देखिए एक बड़ा रिंग है, दिस वन 1 2 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है और इसमें 0 कोई भी कार्बन नहीं, यानी यहाँ इसमें 3 रिंग है। ठीक है। तो इसमें 3 रिंग्स है और इसके रूल मैंने बताया था कि स्पाइरो से बिल्कुल अलग है। इसमें हम लोग इन द केस ऑफ स्पाइरो हम लोग चूज कौन सा करते थे पहले नंबरिंग करने के लिए? स्मॉलर रिंग को। बट नाउ इन केस ऑफ बाइसाइक्लो वी विल स्टार्ट from the larger ring. Let's see. First of all, this prefix bicyclo is used in place of cyclo. जैसे cyclo compound में हम लोग cyclo use करते थे as a primary prefix. तो अब इस केस में
हम लोग बाइसाइक्लो यूज करेंगे. नाउ इन बाइसाइक्लो कंपाउंड नंबरिंग इज डन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट ब्रिज. लॉन्गेस्ट ब्रिज यानी लॉन्गेस्ट ब्रिज ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ओके, तो वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, है ना. हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कोई भी इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे. और इधर से नहीं, स्पाइरो के केस में हम लोग क्या करते थे? एडजेसेंट कार्बन से स्टार्ट करते थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे, है ना. 4 डिग्री कार्बन होता था और जिससे उसके बगल से स्टार्ट करते थे, बगल वाले कार्बन से. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लॉन्गेस्ट ब्रिज हेड कार्बन. ओके, यहाँ से स्टार्ट हमने किया, चाहे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ना जाकर हमें बड़े रिंग की तरफ पहले लार्जर को चूज करेंगे, लार्जर वन, है ना. उसके बाद हम लोग स्मॉलर पे जाएंगे. ओके, देन वी विल प्रोसीड टू स्मॉलर वन. तो इस तरह से हम लार्जर से रिंग से स्मॉलर रिंग पे जाएंगे. तो चलिए उसके बाद, हाँ यहाँ देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. ओके, लुक एट दिस हियर. दिस टू इज ब्रिज हेड कार्बन, है ना. ये क्या है? ब्रिज हेड कार्बन. ओके, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लंबा चेन लॉन्गेस्ट रिंग को देखते हैं. कौन सा? 1 2, इसमें 1, इसमें 1 2. सबसे पहले हमने काउंट कर लिया, इस कंपाउंड को ले लिया, देख लिया. अब देखिए इसमें 3 रिंग है. एक ये रिंग है, दिस वन, एक ये रिंग है और एक ये रिंग है. तो इसमें 3 रिंग है. इन केस ऑफ स्पाइरो 2 था. और कार्बन कितने कॉमन है? ओनली 2 कॉमन कार्बन, है ना. तो ये ब्रिज हेड कार्बन है. ये तो अभी आपको जस्ट राइट नाउ आई एक्सप्लेन दिस वन, दिस टू इज ब्रिज हेड. काउंटिंग हमें यहीं से कहीं से स्टार्ट करना होगा. अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या, इज देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले इस कंपाउंड का नाम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्स बाइसाइक्लो. ओके, अब हम लार्जेस्ट से स्मॉलर की ओर जाते हैं. इन केस ऑफ बाइसाइक्लो वी प्रोसीड फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर वन. ओके, तो लार्जेस्ट कौन सा है? ये भी है, ये भी है. तो इधर इधर से स्टार्ट करो या और इधर से. सो लेट्स स्टार्ट 1 2, इधर भी 1 2. तो यहाँ देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. यहाँ पे और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, फिर 2 2, यानी इसमें भी कार्बन, इस रिंग में भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, तो 2 2. और इस वाले रिंग में कितने कार्बन है? ओनली 1 कार्बन. ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज. नाउ अब हम लोग नंबरिंग काउंट करेंगे कार्बन का. 1 2 3 4 5 6 7. There is 7. So word root hept, or there is no double bond, so we will write here ane. Okay, so heptane. This is the example of simple bicyclo compound. Now अब हम लोग substituent रख के देखते हैं. Okay, let's start with the substituents. Okay, अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ बाइसाइक्लो कंपाउंड को. यहाँ पे, और इसमें हम अब सब्स्टिट्यूएंट, अभी तो बिना सब्स्टिट्यूएंट का पिछले एग्जाम्पल में देखा, बट अब देखिए अब हम लोगों को कैसे, हम लोग इसमें सबसे पहले आप मेजर कंपाउंड लिख लीजिए. व्हाट इज बाइसाइक्लो. अब रिंग यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी रिंग्स? 1 2 3, 1 2 3 4. विच वन इज लार्जर? दिस वन इज द लार्जर वन, है ना. ये लार्जर है रिंग है. दिस वन इज लार्जर रिंग, दिस वन इज द स्मॉलर. ओके, और ये तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, सबसे छोटा, है ना, स्मॉलेस्ट. तो हम लोग कैसे जाएंगे? लार्जर टू स्मॉलर टू स्मॉलेस्ट, है ना. तो यानी सबसे पहले हम इस वाले को क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे. 1 2 3 4, 4 है ना. तो पहले हम लोग प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? बाइसाइक्लो. ओके, अब हम लोग नंबर ऑफ कार्बन
ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और 4। ओके 4 हो गया। इसमें लॉन्ग सबसे लार्जर रिंग में 4 है तो लार्जर टू स्मॉलर जाते हैं। उसके बाद उससे छोटा रिंग कौन सा है, ये वाला 1 2 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये वाले रिंग में 0 कार्बन है। पिछले वाले में हमने 1 कार्बन था यूं उठा हुआ, लेकिन इसमें क्या है 0 कार्बन, देयर इज नो कार्बन, सो 0। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे 0। नाउ ब्रैकेट क्लोज्ड। अब नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट कर लीजिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या होगा 9 का वर्ड रूट क्या होगा नो नेम, क्योंकि इसमें एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ओके अब आ गया सब्स्टिट्यूट यहाँ पे। अब हम लोग व्हेन फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट, यू नो एज यू नो दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम लार्जर रिंग। द काउंटिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड से हम स्टार्ट करेंगे आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड। ओके अब आपने पहले प्रीवियस रूल में पढ़ा था कि हमें सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लॉक इन नंबर देना चाहिए, है ना, कार्बन नंबर उसमें सबसे लोएस्ट हो, ऐसा हमको काउंटिंग करना चाहिए इस प्रकार से ताकि उसका नंबर सब कम हो। तो अब हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2, क्योंकि हमें लार्जर रिंग ये नहीं देखना है हमें सब्स्टिट्यूएंट, हमें अभी यहाँ क्या देखना है कौन सा रिंग लार्जर है 2, तो हम लोग लार्जर रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 पोजीशन पे आया मिथाइल ग्रुप। अब हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर आल्सो। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से देखिए 7 पे आ रहा है, यानी 7 at 7 this is better one because 7 नंबर कम है कार्बन नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो 9 पे आ रहा है, और यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 7 पे, तो which one is better, this one is better. Okay so we will start counting from here. Okay this one is wrong, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 पे कौन सा ग्रुप है मिथाइल, so this is okay. Now let's see the other example, one more example. If the substituent are present, we number the bridge ring system beginning at one bridge head, proceeding first. ये आप नोट्स है, इसको नोट कर लीजिए जो अभी मैंने बताया आपको कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो फ्रॉम वन ब्रिज हेड प्रोसीडिंग फर्स्ट along the longest bridge, मतलब जो बड़ा रिंग है उससे के थ्रू हम जाएंगे, और फिर देन वी प्रोसीड टू द अदर ब्रिज हेड जिसमें उससे थोड़ा कम नंबर कम हो या बराबर हो। उसके बाद एट लास्ट वी प्रोसीड टू द लॉन्गेस्ट ब्रिज बैक टू द फर्स्ट, यानी फिर हम सबसे शॉर्टेस्ट पर हम जाएंगे। द शॉर्टेस्ट ब्रिज इज नंबर्ड लास्ट। कैसे, let's see with the example. Here look, here there is 3 ring, है ना, 3 रिंग है। अब हम हर जगह का नंबर सबसे पहले काउंट करते हैं, हर रिंग का पहला हमारा यही काम। तो देखिए 1 2 1 2 1 2, एवरी रिंग हैज 2 कार्बन, तो बाइसाइक्लो 2 2 2। अब हमें काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ब्रिज हेड से। अब ये हमारा एक ब्रिज हेड है और एक ये ब्रिज हेड है ना, ये दोनों ब्रिज हेड है। तो अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे ताकि हमें नंबरिंग कम मिले हमारे फंक्शनल ग्रुप को, है ना, लॉकस का। तो अब हम लोग लेट स्टार्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि चूंकि इसमें तो कोई भी स्मॉलेस्ट है नहीं, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 1 2 3 4, सॉरी ये है नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे कार्बन नहीं है, हाँ 3। फिर अब देखिए यहाँ 4 5 5, ये 6 6 6 7 एंड देन 8। ओके अब देखिए यहाँ से हमने किया स्टार्ट
1 2 3 4 5 6। तो एट 6 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे, यानी 2 6 पर, 2 और 6 पे कौन सा कंपाउंड है हमारा? कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन कंपाउंड है, कीटोन CO। तो हम लोग CO कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं? अन। और 2 है तो हम क्या लिखेंगे? डायन। ओके, वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग यू। से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? इससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बाइसाइक्लो कंपाउंड। ओके, यहाँ देखिए, ये कंपाउंड है हमारा बाइसाइक्लो। ओके, ये हमारा है, दिस वन इज द ब्रिज हेड, दिस वन इज ब्रिज हेड, BH, ब्रिज हेड कार्बन। ये हम सबसे पहले ख्याल रखते हैं इसलिए क्योंकि ये हम काउंटिंग भी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हमें रिंग का भी पता चलेगा। यहाँ पे कितना, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट यू काउंट हाउ मेनी कार्बन्स। यहाँ पे देखिए each ring have, तो 1 2 दो कार्बन है। यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट हम ढूंढेंगे कौन सा रिंग है, 1 1 2 3 4, यानी 4 है। तो हम लोग मेन अभी पहले, और यहाँ पर एक देखिए इस रिंग के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप। ओके, तो अब इसको हम कैसे काउंट करेंगे? अब देखिए उसमें हम सबसे पहले इसको 1 2 3 4 बाईसाइक्लो हम लोग लिख लेते हैं इस कंपाउंड को, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे बड़ा रिंग कौन सा है? 1 2 3 4 4, फिर कौन सा है? दिस वन 2 है, और ये ओनली 1 है ना? इसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं, ब्रिज हेड काउंट को नहीं काउंट करते हैं। तो 1 2, फिर 2 2, और फिर ये बीच वाला ये रिंग है, इसमें ओनली 1 कार्बन है ना? वो तो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1। ओके, 1। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड इधर 9 है ना? 9 है, तो हम लोग नॉनेन। ओके, नॉनेन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें अभी पिछले ये में आपने देखा होगा, पिछला वाले में, हाँ ये देखिए, इफ द सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट वी नंबर द ब्रिज रिंग सिस्टम। कैसे नंबरिंग करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रिज हेड से, एंड ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे, फिर लॉन्गेस्ट पे जाएंगे, फिर सेकेंड लॉन्गेस्ट पे जाएंगे, और सबसे स्मॉलेस्ट पे एंड में नंबरिंग करेंगे। ओके, तो इसको माइंड में रखिएगा, यू कीप दिस इन माइंड। ओके, नाउ अब देखिए, अब हम काउंटिंग करेंगे लॉन्गेस्ट पे। काउंटिंग कैसे करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है? लॉन्गेस्ट से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, या फिर यहाँ से स्टार्ट करें। ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 5। अब हम यहीं नहीं जाके पहले सेकेंड लॉन्गेस्ट ये है, तो इसको करेंगे 6 7 8, और लास्ट में हम इसको काउंट करेंगे 9। ओके, यानी ये 9th पे पोजीशन, ये सबसे छोटा रिंग सबसे लास्ट में काउंट करेंगे, उसको लास्ट में नंबरिंग करेंगे। इज इट क्लियर? सबसे पहले हमें ब्रिज हेड से स्टार्ट कर लेना है, एंड वी हैव टू मूव थ्रू लॉन्गेस्ट ब्रिज, एंड देन सेकेंड लॉन्गेस्ट, और उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट पे जाएंगे। तो 9 पे हो गया ये पोजीशन, 9 पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका हम लोग क्या होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स 9 मिथाइल, 9 पे मिथाइल ग्रुप है, बाईसाइक्लो 421 नॉनिन। इज इट क्लियर? आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। तो दिस इज ऑल अबाउट cyclo and bicyclo compound. Again I am repeating, in case of spiro compound there is only one bridge carbon, एक ही होता है इस तरह से, एक ही कार्बन होता है ना? इस तरह से, ऐसे only one, two rings are fused together, only one carbon. But in case of cyclo there is two bridge head carbon, और इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं? एडजेसेंट कार्बन से, यहाँ से 1, we will start numbering from here, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसमें कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग? ब्रिज हेड से, और
वन मोर थिंग, यहाँ पे ये हम लोग पहले ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या स्टार्ट कर दिया, लार्जर रिंग से, इसलिए ये दिस वन इज रॉन्ग। हमें पहले इसमें स्पाइरो कंपाउंड में कहाँ से रिंग स्टार्ट करनी है, नंबरिंग 1 1 2, स्मॉलर से स्टार्ट करते हैं ना, 3 4, देन सॉरी अगेन हम क्लियर करते हैं इसको। ओके ये देखिए, जैसे है, इसको थोड़ा हमें बड़ा, स्पाइरो कंपाउंड देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, इन स्पाइरो, इन द केस ऑफ स्पाइरो कंपाउंड वी विल स्टार्ट नंबरिंग, दिस वन इज द स्पाइरो कार्बन एंड एडजेसेंट कौन सा है, और स्मॉलेस्ट की ओर जाएंगे। यहाँ पे मैंने बताया आपको लार्जर, दिस इज रॉन्ग आप लोग, तो फिर हम लोग रिंग जो है चूज करेंगे स्मॉलर वन, दिस वन इज स्मॉलर, सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, 1 यहाँ से करेंगे एडजेसेंट कार्बन से, 1 2 3 4 5 एंड 6, बट इन हियर एट दिस 1 लार्जर से स्टार्ट करेंगे, है ना, 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी यहाँ इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, इसमें लार्जर से स्टार्ट करके स्मॉलर की तरफ जाते हैं, इसमें स्मॉलर से स्टार्ट करके लार्जर की ओर जाते हैं। ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस। और सबसीक्वेंट का भी आपको हमने बताया कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप का, एज यूजुअल जैसे हमने बताया आपको पिछले, आप देख लीजिएगा वीडियो बैक करके। और दूसरी चीज कि हम लोग जब बाई, इन केस ऑफ बाईसाइक्लो में हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करते हैं तो बड़ा लार्जर वन को, उसके बाद नेक्स्ट जो लार्जर होता है वो, और लास्ट में हम लोग स्मॉलेस्ट पर जाते हैं, है ना, रिंग सबसे लास्ट, इसको स्मॉलेस्ट वाले को काउंटिंग नंबरिंग देना होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट spiro and bicyclo compound. Okay, thank you very much. If you have any problem, then you can write in a comment box. Thank you.